रेडी स्टार्ट। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे समकालीन दार्शनिकों ने भारतीय ज्ञान परंपरा के सार को महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित किया। विवेकानंद ने तर्कसंगतता, शिक्षा और सार्वभौम धर्म के सिद्धांतों पर बल दिया, जिसे वे मानवतावाद के रूप में परिभाषित करते हैं। इसके अलावा वे सत्य और सेवा के मूल्यों को जीवन के मूल्य सिद्धांतों के रूप में देखते हैं। व्यक्ति का विकास सर्वोपरि महत्व रखता है, जिसके लिए विचार, वाणी और कर्म में शुद्धता की आवश्यकता होती है। विवेकानंद की दार्शनिक संरचना इस पर आधारित है कि प्रत्येक आत्मा में अंतर्निहित दैवत्व होता है, जिसे आत्म प्रयास, अनुशासित प्रशिक्षण और उचित शैक्षिक मार्गदर्शन के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह सर अरबिंदो के दार्शनिक विचार आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और व्यवहारिकता के संश्लेषण को प्रस्तावित करता है। उनका तर्क है कि आध्यात्मिकता, रचनात्मकता और बौद्धिकता एक स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक घटक है। दैवी मार्ग की तलाश में ज्ञान, निष्ठा और दृढ़ कार्य नैतिकता तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक परिपूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दर्शन अद्वैत वेदांत में निहित है, जो भारतीय दर्शन की एक गैर द्वैतवादी परंपरा है, जो जैविक एकता, सत्य और मानव प्रकृति की विविधता के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। इस प्रकार भारतीय ज्ञान प्रणाली एक गतिशील और विकासशील सांस्कृतिक संरचना और परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसने अपने मूल विचारों और सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सतत रूप से विभिन्न ऐतिहासिक कालों के लिए स्वयं को ढाला है। इसके घटक चित्त, शरीर और आत्मा के बीच आवश्यक संबंधों को रेखांकित करते हैं। यह प्रणाली सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देती है और संरक्षित करती है, अंतर सांस्कृतिक संचार को बढ़ावा देती है और विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक दृष्टिकोणों को समृद्ध करती है। यह एक व्यापक संदर्भ प्रदर्शित करती है, जो भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण की खोज को शामिल करता है और सभी तत्वों की परस्पर निर्भरता को स्वीकारता है। आधुनिक काल में उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया वैश्विक स्तर पर विभिन्न उपनिवेशवादियों और उपनिवेशित आबादी के बीच भिन्नताओं को दर्शाते हुए कई सार्वभौमिक चरणों और मौलिक सिद्धांतों को शामिल करने के रूप में व्यापक रूप से जानी जाती है। इन सिद्धांतों में भूमि और संसाधनों का विनियोग, औपनिवेशिक उद्यमों के लिए खेती और स्वदेशी संस्कृतियों और परंपराओं का योजनाबद्ध रूप से विघटन शामिल है। जब औपनिवेशिक ताकतों ने भारतीय क्षेत्रों को अधीन किया, तो उन्होंने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, बल्कि भारतीय शिक्षा प्रणाली, परंपराओं, प्रशासन, वास्तुकला और सांस्कृतिक परिपाटियों में हस्तक्षेप सहित
विभिन्न तरीकों से भारतीय आबादी पर औपनिवेशिक मानसिकता भी थोपी।